आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो कुछ हटकर है। शायद ही किसी चैनल पर आपने ऐसा देखा होगा। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद देश के चैनल बिज़नेस बताओ पर। मैं जितेंद्र पाटीदार आप सभी का बिज़नेस मोटिवेशन स्पीकर आपको सिखाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक बिज़नेस आइडिया, ताकि आपको हमेशा आप आगे बढ़े, उन्नति करें और बेरोजगारी को दूर कर रोजगार की ओर उन्मुख हो। तो दोस्तों, ये आपका भरोसेमंद, बिना झूठ वाला, बिना धोखाधड़ी वाला, आप सबसे पहले बिज़नेस बताओ चैनल पर हर वीडियो देखते हैं, सिलसिलेवार, बिना कुछ धोखाधड़ी, बिना कुछ मशीनों के बारे में जानकारी दिए कि ये मशीन खरीद लीजिए, आप इतने की मशीन खरीद लीजिए, बायबैक बिज़नेस कीजिए। नहीं भाई, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई झूठ बोल वाला नहीं। सिर्फ जो बात है वो मैं अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ। और बड़े, अगर किसी ने मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो ये बात मैं लिख कर दे दूँ कि उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक बात बताता हूँ, पूरी चीज़ें सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी ज्ञान दे दिया, पूरा एक एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मेरा वीडियो सिर्फ इतना, मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा देखा करें। अगर पूरा देखा और समझ में नहीं आया तो क्या ही कहें, कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें डीप में नहीं बता पाया या समझ में नहीं आई तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज़नेस बताओ में। दोस्तों, इस चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर करना आपकी इच्छा, जैसे भी आपको समझ में आए। लेकिन आज का जो बिज़नेस आइडिया बहुत ही खास होने इसलिए जा रहा है कि आपने अभी तक यूट्यूब पर शायद ही एक ऐसा बिज़नेस देखा होगा। मेरे दिमाग में एक ऐसा बिज़नेस आइडिया आया जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिज़नेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप खेती किसानी कर रहे हो, आप कोई सा काम और दूसरा कर रहे हो, आप नौकरी पेशा हो, तो अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है उसके बाद भी ये काम कर सकते हो। अगर घर पर एक व्यक्ति फ्री है उसको काम करवा सकते हो। अगर आप साइड बिजनेस कर रहे हो सुबह शाम वाला, तो भी आप ये काम कर सकते हो। आप कुछ भी, अगर थोड़ा सा समय आपके पास 4-5 घंटे का है तो भी आप ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। यानी कि इसमें सिर्फ एक मशीन की आवश्यकता है और माल को साफ़ सफाई करके वापस कस्टमर को पैकिंग करके देना है, बस ये काम है। बाकी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमारे देश के हर कोने में ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता है। तो चलिए बता ही देता हूँ यार कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है गेहूँ। आप बोलेंगे गेहूँ क्या? भाई, गेहूं का बिज़नेस के बारे में मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा आपको बड़ी बढ़िया तरीके से, XYZ पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, गेहूं का बिज़नेस आप किस तरीके से कर सकते हो और घर बैठे पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में मैं यहाँ पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा होगा गेहूं पूरे देश में उगाया जाता है। भारत के कोई किसी भी कोने में जाओ, सबसे ज़्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में होता है। और सीहोर जिला जो है उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा गेहूं जो आता है, सरबती गेहूं आता है सीहोर जिले। और सीहोर जिलों के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर जो सरबती गेहूं के नाम से गेहूं प्रसिद्ध है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो निमाड़ है वहाँ पर भी गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेट भी है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इनमें भी गेहूं की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गेहूं। तो आप क्या करोगे ये समझाने की कोशिश करूँगा। आपको इस बिज़नेस में ज़्यादा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आपको सिर्फ एक मशीन की आवश्यकता होगी, जो कि छोटी मशीन की, बड़ी यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं, बड़ा कारखाना लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मशीन जो आपके यहाँ कहीं गोडाउन आपने किराए से ले लो, अगर 20 बाई 20 का तो भी चल जाएगा। 20 बाई 20 के गोडाउन में आप किराए से ले लो। आपके घर में अगर आवश्यक जगह है तो आप अपने घर पर भी ये काम कर सकते हो। अगर आपका घर कहीं नुक्कड़ चौराहे या अच्छी जगह पर, स्टेशन पर है, या रेलवे स्टेशन पर है, बस स्टेशन पर है, हाईवे पर है, कहीं अच्छी जगह पर है, तो आप अपने घर से काम करो। या फिर नहीं है, जगह नहीं है, तो आप गोडाउन 20 बाई 20 यानी 20 बाई 20 लंबाई और 20 चौड़ाई का आप ले लीजिए और ये काम स्टार्ट कर सकते हो किराए से। गोडाउन लेकर वहाँ पर आपको एक मशीन लगानी है, सिर्फ छोटी मशीन, छोटी यूनिट, यानी कि 30 से 40 हज़ार की मशीन आती है वो वाली, बड़ी तो लाखों तक आती है, वो वाली नहीं। सिर्फ आपके गेहूँ में से कंकड़, पत्थर और भूसी और उसमें जो अटाला है वो अलग हो जाए और आपका शुद्ध गेहूँ बचे, ताकि आप कस्टमर को खाने के लिए दे सको। ऐसी मशीन आपको लेना है।
आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप इंडिया मार्ट पर जाइए, indiamart.com, या इंडिया मार्ट आप जैसे ही गूगल में सर्च करोगे इंडिया मार्ट, उसके अंतर्गत सर्च का जो ऑप्शन आएगा उसमें आप सर्च कीजिए कि गेहूं क्लीनिंग मशीन। बहुत सारी मशीनें आ जाएगी, आप अपने अनुसार देखिए समझिए। और एक बात और, आप मशीन कभी भी खरीदेगा अपने लोकल एरिया से खरीदेगा, कभी भी बाहर मत जाइएगा मशीन खरीदने के लिए। इंडिया मार्ट से संपर्क कीजिएगा, सिर्फ रेट पूछिए, उसे व्हाट्सअप पर उसका पूरा कोटेशन लीजिए, कितने में आती है, क्या क्या इमेज है, सब कुछ डिटेल लीजिएगा। लेकिन फ़ेस टू फेस मिलिएगा और फेस टू फेस मिलकर ही मशीन खरीदिएगा। मैं एक ये सलाह देता हूँ आपको। तो आप 40-50 हज़ार की मशीन लगेगी आपको बस। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की पहले बात बता दूं, मान लीजिए 40 हज़ार की मशीन खरीदी आपने, इसके बाद 40 हज़ार रुपये आपके पास और है, 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यानी 40 हज़ार की मशीन और 60 हज़ार रुपये का आपने गेहूँ खरीदा। गेहूँ का रेट नवंबर 2025 में हमारे मध्य प्रदेश में अभी 2500 रुपये किलो, 2500 रुपये क्विंटल है, यानी 25 रुपये किलो। अच्छा गेहूँ जो क्लीनिंग वाला आता है वो है 3000 रुपये क्विंटल, 30 रुपये किलो, जो क्लीनिंग साफ़ सफाई के साथ मिलेगा आपको, बिना कंकड़ पत्थर वाला। तो कम से कम 1 क्विंटल का अल्टर 500 रुपये भाई। जो गेहूँ खाने के में यूज़ किया जाता है, मध्य प्रदेश के निमाड़ में मैं रहता हूँ। निमाड़ इंदौर एरिया के अंतर्गत, इंदौर से 90 किलोमीटर दूरी पर है निमाड़। वहाँ पर वही गेहूँ मंडी में 25 रुपये किलो है, लेकिन क्लीनिंग वाला गेहूँ 3000 रुपये किलो है। 500 का अल्टर है, 500 रुपये किलो का भाई। आप समझ सकते हो कि गेहूं को सिर्फ साफ़ सफाई करके एक अच्छी सी बढ़िया सी बोरे में, एक 30 किलो के कट्टे में पैक करने के बाद, उसका नाम वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह, FSSAI लाइसेंस वगैरह लेने के बाद उसकी क्वालिटी देखिए, 1 क्विंटल पर 500 रुपये बढ़ जाता है, सीधा 500। तो दोस्तों, मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि ये माल आप कहाँ से खरीदोगे। ये माल आप जहाँ भी, जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ पर अपने मंडी में जाइए, मंडी का रेट तलाश कीजिए कि मंडी में गेहूँ का रेट क्या है। सबसे पहली बात, 2 दिन मंडी में घूमिए। आपको गेहूं खरीदना है, लेकिन बिना दलाल के गेहूं आप खरीद नहीं सकते। तो दलाल से बातचीत कीजिए कि मैं गेहूं का काम स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा हूं, क्लीनिंग यूनिट लगा रहा हूं, मुझे गेहूं की हमेशा आवश्यकता होगी। दलाल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मंडी से गेहूँ उठवा सकते हो। मंडी से गेहूँ स्टार्ट में आप 60 हज़ार के भी, कम से कम 60 हज़ार के आपके पास स्टार्टिंग में 25 से 30 क्विंटल गेहूँ आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। 25-30 क्विंटल गेहूँ से ही स्टार्ट कीजिए आप 60 हज़ार रुपये में बस। और एक 40 हज़ार 30-40 हज़ार की मशीन, और एक किराया गोडाउन का, बस इतने से स्टार्ट कीजिए। आपको क्या करना है, अपने गेहूँ खरीद कर लाना है मंडी से, अपने गोडाउन पर मशीन को खरीदना है। मशीन को आपको मैंने बताया लोकल से खरीदना है। अब क्या करोगे, एक आधा वर्कर या आप खुद भी कर सकते हो काम। वर्कर को क्या करना है, काम मशीन चालू करके आपको उसमें गेहूं डालना है। उसमें से गेहूं का जो वेस्टेज आएगा, सिर्फ कंकड़ पत्थर वेस्टेज है, बाकी जो उसका भूसी आएगा, भूसा या जो बूरा निकलेगा ना, वो भी आपका क्या है, क्लीनिंग होने के बाद जो पशु आहार है, वो पशु आहार के रूप में उपयोग में हो जाएगा। आप पशु आहार भी उसके साथ पैक करके लोगों को, जो पशु पालते हैं, पशुपालक को दे सकते हैं आप, या दूध डेयरी वालों को आप दे सकते हैं। ठीक है। अब बात सबसे मेन मुद्दे की, कि आपने गेहूं को क्लीनिंग कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, FSAI का लाइसेंस भी ले लिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला लाइसेंस भी आपने 2000 रुपये में ऑनलाइन बन जाता है, या आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हो। बस आपको एक ही फूड सेफ्टी वाले की जो लाइसेंस होगा FSAI का, वो बनवाना है बस, और किसी की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आपने वो बनवा लिया। इसके बाद आप अगर मशीन भी ले आए, गेहूं भी खरीद कर ले आए, क्लीनिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, 25 रुपये किलो का, जो 2500 रुपये क्विंटल का गेहूं वो भी खरीद लिया, सब कर लिया। पैकिंग में कट्टे में आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी, उसकी एक्सपायरी डेट डाल दी। इसके बाद बेचोगे कैसे। सबसे मेन बात, प्रोडक्शन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन बेचने पर आते तो अच्छों की फट जाती है। मैं तो बात करता हूँ जो है वो सटीक। तो भाई बेचने में क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग ऐसा लगाना है कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे। जो आपके आसपास, जो सबसे पहले आपको रिटेलिंग करना है, क्योंकि आपके पास 60,000 ही का आपने गेहूँ खरीदा है, तो रिटेलिंग कैसे करोगे। देखो, स्टार्ट कैसे करोगे। आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके गांव वाले हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी है, आपके जो भी है, जो जितने लोगों को भी पहचानते हो, आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड कर सकते हो, और डालिए अपने जो आपने गेहूं का, जो गेहूं साफ़ सफाई करके आपने जिस बोरे के ऊपर नाम लगवाया है, मान लीजिए आपने गणेश का नाम लगवाया कि गणेश क्लीनिंग गेहूं, गणेश सफाई वाले गेहूं, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, गणेश सफाई गेहूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टिकर भी लगवा सकते हो। आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर बड़ा सा बैनर लगवाइए, गणेश गेहूँ ट्रेडिंग,
तो उसमें क्या होगा, हमारे यहाँ साफ़ सफाई वाले किए गए गेहूँ उपलब्ध हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के उचित दाम पर, और जिनकी रोटी फुल्का और नरम आती हो। एक बात ध्यान रखना, आपके एरिया में जिस भी क्वालिटी का गेहूं चलता है वही क्वालिटी का गेहूं खरीदना, जो लोग खाने में यूज़ करते हैं। रोटी नरम आना चाहिए और फुलकेदार आना चाहिए, तो वही गेहूं खरीदना। ऐसा नहीं हो कि आप गेहूं खरीदने में गलती कर दो, ठीक है। तो आप ऐसा एक बैनर भी लगवा सकते हो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर, कार्ड भी बनवा सकते हो, कार्ड भी छपवा कर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। उसके बाद आप टाइप करके भी डाल सकते हो। जितने भी लोग देखेंगे उसमें से आपके 2 4 5 10 कस्टमर तो बड़ी आसानी से आपको फ़ोन लगाएंगे कि भाई मुझे इतने इतने गेहूँ चाहिए, ठीक है। ये ऐसा काम है कि सीजनेबल नहीं है, 12 महीने चलता है। लोगों को 12 महीने गेहूँ की आवश्यकता होती है, 12 महीने रोटी खाते हैं, तो भाई 12 महीने गेहूँ तो लगेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो। इसके बाद शादी ब्याह जहाँ होते हैं, समारोह जहाँ होता है, जो मांगलिक भवन कहते हैं, या शादी ब्याह का जो पार्टीज वगैरह होती है, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती है, उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो रिसेप्शन बिल्डिंग्स होती है, उन बिल्डिंग्स के ऊपर आप अपना कम से कम 50 या 100 पर्चे आप छपवा लीजिए, सब ब्लैक एंड वाइट वाले ही, जो A4 साइज़ के पेपर के ऊपर, कि हमारे पास साफ़ सफाई वाले गेहूँ उपलब्ध है, और अपना संपर्क नंबर बस, और पता डाल दीजिए कि कहाँ पर आपका गोडाउन है, या अपने घर पर आपका घर से उपलब्ध है पता, और वो उनको जगह जगह पर चिपकाइए। उसके बाद आप किराना वाले को, जो बड़े किराना वाले हैं, वहाँ किराना दुकान के बाहर भी आप अगर किराना वाला अनुमति दे दे तो वो आप चिपका दीजिए। इसके बाद जो दाल बेचता है, जो दाल व्यापारी है, उसके दुकान के बाहर भी वो जो मैंने बोला, आप गेहूँ साफ़ सफाई वाला उपलब्ध है, मोबाइल नंबर और एड्रेस, वो आप कागज़ चिपकाइए जो दाल व्यापारी उसके दुकान के बाहर। अब देखिए, मार्केटिंग आपने व्हाट्सएप के थ्रू कर ली, किराना व्यापारी के थ्रू कर ली, जो किराना दुकान के बाहर आपने जो कागज़ लगा दिया A4 साइज़ का। उसके बाद दाल का व्यापारी वहाँ पर चिपका दिया। उसके बाद मांगलिक भवन समारोह, जहाँ पर बड़े बड़े मैरिज यानी शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पर चिपका दिया। इसके बाद आप लोगों को मुंह के थ्रू, यानी कि अपने बोलचाल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करो कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया है, आप मेरे से साफ़ सफाई वाले गेहूँ स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी ये क्वालिटी है कि आपको हमेशा रिपीट कस्टमर मिलेगा। एक बार व्यक्ति अगर गेहूँ खरीदेगा तो एक बार अगर उसको अच्छा रेट समझ में आ गया, क्वालिटी समझ में आ गई, तो वो अगली बार आपसे ही वापस गेहूँ खरीदने ज़रूर आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया मार्केटिंग का पूरा डिटेल, ये पूरा ब्यौरा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया मैंने। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। मान लेता हूँ मैं 1 क्विंटल गेहूँ पर आपको 300 रुपये प्रॉफिट होता है। 2500 का गेहूँ खरीदा, ट्रांसपोर्ट से घर पर लाए, गोडाउन का किराया, बिजली यूनिट, आपका लेबर चार्ज, सब कुछ 2700 रुपये में 1 क्विंटल गेहूँ आपका क्लीन हो गया। अब 3000 रुपये में आपको बेचना है, ठीक है। 300 रुपये क्विंटल भी आप कमाते हो दिन भर में। मैं कहता हूँ 5-6 क्विंटल भी आपने गेहूँ तो बेच लोगे भाई। कभी कभी आपने कभी सोचा है आप कितना गेहूँ खाते हो साल भर का? साल भर में आप एक व्यक्ति 1 क्विंटल गेहूँ खा जाता है। एक अनुमानित वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। वयस्क व्यक्ति 1 क्विंटल गेहूँ जो आटा पिसवा कर रोटी बनाकर खा जाता है। तो अगर एक सदस्य अनुमानित घर में 5 है तो वो व्यक्ति 4 या 5 क्विंटल गेहूँ खरीदता है रोटी खाने के लिए। तो अगर दिन भर में किसी एक व्यक्ति भी आपके घर आ गया, आपके पास आ गया, और उसने 4-5 क्विंटल गेहूँ अगर खरीद लिया, तो 300 रुपये क्विंटल का आपको फ़ायदा है। 1500 रुपये एक कस्टमर से कमा लोगे भाई। मुझे बताओ ना, दिन भर में 4-5 कस्टमर आ गए तो कितना पैसा कमाओगे? 4-5 हज़ार रुपये डेली का कमा सकते हो। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, और आपके पास थोड़ा पूंजी ज़्यादा हो तो और मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा पूंजी हो तो आप क्या कर सकते हो, कहीं बड़ी बड़ी माल जो होती है, माल में जाकर बड़े बड़े होलसेल होते हैं व्यापारी, उनके से संपर्क कर सकते हो। उन्हें क्लीनिंग गेहूँ अपना सप्लाई कर सकते हो। बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाकर बात कर सकते हो 5 मिनट बैठकर कि यार भाई मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया, आप मेरे नाम का ये गेहूँ बेचिए। वहाँ पर 300 रुपये नहीं, वहाँ 200 रुपये मार्जिन रखिए, लेकिन आपका गेहूँ इतना बिकेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे अपने काम को। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपने 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन आप महीने के यानी कि ये कह लीजिए कि रोज़ के 2-3 हज़ार रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। और ज़्यादा अगर पूंजी आपके पास, तो मैं कहूँगा कि अच्छे खासे पैसे बनाओगे, अच्छे खासे 3-4-5 हज़ार रुपये डेली के कमाओगे। 1 लाख लगा कर भी आप 4-5 हज़ार रुपये कमा सकते हो। बस आपने 60 हज़ार का गेहूँ लिया, क्लीनिंग किया, सफाई किया, बेचा, फिर 60 हज़ार का गेहूँ लिया, क्लीनिंग किया, सफाई किया, बेचा। आप कर क्या रहे हो? सिर्फ मंडी से गेहूँ ला रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, बोरे में डाल रहे हो, पैकिंग कर रहे हो और बेच रहे हो। और क्या कर रहे हो? मार्केटिंग थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो भाई। तो यानी कि प्रॉफिट भी आपको मिलेगा गेहूं के बिज़नेस में। अगर आपने दिल से, दिमाग से और अच्छे सुविचार से काम किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये था आज गेहूं का पूरा
ब्यौरा कि गेहूं का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हो सिर्फ क्लीनिंग कर कर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक ही बात है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए। हर बेरोजगार आदमी के हाथ में रोजगार दिलाने का काम मेरा है, आपका है, तो इसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।